आपका क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम अ लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये रहे आपके ऑप्शंस। आप लोग को एक लाइन बहुत अच्छे से याद होगी, ये जो पोटेंशियल होता है ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट डाउन करते हैं, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को पहले से पता, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो मतलब कि हमारी जो है पोटेंशियल एनर्जी हमारी इस रीजन में क्या होगी, लो होगी, और इस रीजन में क्या होगी, हाई होगी। ये आप लोग को पता है स्टेटमेंट्स, जो कि आपको ये स्टेटमेंट पहले से ही पता है। अब आप लोग को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, परफेक्ट। दैट इज पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। इस साइड के हम चार्ज को मान लेते हैं प्लस क्यू, इस साइड के हम चार्ज होगा क्यू, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब आप लोग को ये पॉइंट पहले से पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे आप लोग को ये पता है कि इस रीजन में हमारी लो पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल, और इस रीजन में हमारी क्या होगी, हाई पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आप लोग को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दैट इज पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज के साइड पर हमारा डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और आप लोग को इससे ही पता चल गया कि हमारा जो है ये इस रीजन में हमारा लो पोटेंशियल होता है, इस रीजन में हमारी हाई पोटेंशियल होती है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे मानते जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज को हमें बोला है, उसको हमने शिफ्ट किया है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल रीजन में, यानी पॉजिटिव चार्ज सपोज यहाँ पे था लो पोटेंशियल, यहाँ पे भी मान सकते हैं हाई पोटेंशियल रीजन में हमने उसको शिफ्ट किया है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी के निकालने का फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, परफेक्ट। दैट इज यहाँ लिखते हैं, दैट इज के Q1 Q2 बाय आर। आप लोगों को पता है इसमें के हमारा कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 चार्जेस होते हैं, आर हमारा सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस है। आप लोगों को ये भी पता है इसमें जब हम Q1 Q2 जो पुट करते हैं वो विथ साइन करते हैं, ठीक है। अब हमें बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्वेश्चन में, ठीक है, हम सिंपली इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। हमारा ये के Q1 चार्ज, हम इसको इस चार्ज को मानेंगे Q1, और ये जो चार्ज है हमारा इसको लेके आ रहे हैं ना, इन दोनों की बात की गई है, हाई पोटेंशियल रीजन में लेके आ रहे हैं, मतलब इसको हमने मान लिया किसके नज़दीक लेके जा रहे हैं, इस चार्ज हाई पोटेंशियल, यहाँ पे इस साइड में जो चार्जेस हैं, इस साइड के जो चार्जेस हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस डायरेक्शन में हाई पोटेंशियल रीजन में लेके आ रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के क्लोजर लेके आ रहे हैं, तभी हाई पोटेंशियल में आ जाएगा। यानी कि Q1 जो हमारा चार्ज क्या है, उसको हमने Q1 माना है, वो हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जो कि हमारा प्लस Q है, Q1 हमारा प्लस Q, ठीक है। और Q2 चार्ज हम इसको मान लेते हैं, जिसको हमें क्वेश्चन में दिख रखा है पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं, दिस इज Q2, ठीक है। और Q1 चार्ज है दैट इज प्लस Q, और ये हमारा चार्ज क्या है दैट इज प्लस Q, ठीक है। और हमारा ये हो गया डिस्टेंस, यानी ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा कि Q ये पॉजिटिव आएगा R/R, ठीक है। अब हमें बोला है कि इसको हाई पोटेंशियल एनर्जी के रीजन में लेके आ रहे हैं, मतलब कि इन दोनों जो चार्जेस हमारे अभी मान रहे हैं, इसको एक होल एक चार्ज मान लो Q1, तो इसको हम क्लोजर लेके आ रहे हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस, इस चार्ज को इस हाई पोटेंशियल रीजन में क्लोजर लेके आ रहे हैं, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी सेपरेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि R की वाली जो वैल्यू क्या हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। सिंस R इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, परफेक्ट, इंक्रीज होगी। ये डिनोमिनेटर हमारा क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो होल वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये केस था हमारा पॉजिटिव चार्ज के केस में, ठीक है। अगर यहाँ पे इसी की जगह नेगेटिव चार्ज देखिए रखा होता, सपोज मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज, तब ये हमारी क्या हो जाती, दैट इज ये हमारा Q2 बन जाता, ठीक है। इसको सेपरेटली यहाँ पे लिखते हैं, तब हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q, तब भी इसको क्लोजर लेके जा रहे हैं हाई पोटेंशियल में, यहाँ पे हाई पोटेंशियल के केस में भी, ठीक है, इसमें कर रहे हैं। तो हमारा जो Q1 जो चार्ज है वो अभी भी हमारी क्या है, पॉजिटिव Q है, और ये जो Q2 हमारी जो चार्ज है दैट इज अब हो गई है नेगेटिव Q हुआ, नेगेटिव Q, ठीक है। ये जो Q2 जो चार्ज है नेगेटिव Q हो गई है, नेगेटिव हो गई है, ठीक है। पहले पॉजिटिव में थी, अब नेगेटिव है, मान रहे हैं कि नेगेटिव कंडीशन में क्या केस होगा, और ये तो हमारी पॉजिटिव प्लस इंटू माइनस दैट इज नेगेटिव आएगा, नेगेटिव Q, ठीक है। तो इस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव Q/R है। यहाँ पे अगर हम R की वैल्यू को सेपरेशन, यहाँ पे भी क्या करें, क्लोजर आ रहा है, यानी कि R की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो गई। सिंस R इज डिक्रीजिंग, यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो भी डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि R हमारा डिनोमिनेटर है, इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, यानी कि होल वैल्यू हमारी क्या आएगी, दैट इज ये हमारी क्या है, डिक्रीज कर रही है, तो हमारी होल वैल्यू हमारी बढ़ आएगी। ये हमारे पोटेंशियल इंक्रीज करती है जब ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन देके रखा है, यानी होल वैल्यू बढ़ डिक्रीज कर रही है, तो मतलब वैल्यू बढ़ी तो आएगी, लेकिन उसके साथ नेगेटिव में जाएगी, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज कर रही है। नेगेटिव साइन आ गया ना, इसलिए, ठीक है। इसलिए कि आप लोगों को पता है पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन आ गया, तो इसलिए केस ऐसा हो जाता है। अगर पॉजिटिव रहता तो हमारे केस ऐसे ही रहते, ठीक है, इंक्रीज कर जाती।
तो ये हमारे यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज देके रखता तो हमारी ये डिक्रीज होती। अगर इसी केस में हमारा ये भी तो कर सकता है ना कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल देके रहता, तो उस कंडीशन में आप लोग को सिंपली क्या करना है ना, इसको अपने प्लस जो क्यू चार्ज है हमारे Q1 को हमने माना था प्लस, क्योंकि पोटेंशियल हाई पोटेंशियल में लेके आए हैं तो चार्जेस पॉजिटिव होंगी। अगर लो पोटेंशियल में लेके जाते हैं कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चार्जेस क्या है नेगेटिव होती, तो हम यहाँ पे Q1 के जो चार्जेस यहाँ पे है उसको नेगेटिव मानते, और फिर जो यहाँ पे जो Q2 जो हमारा चार्ज है वो पॉजिटिव नेगेटिव जो क्वेश्चन में देखिए रखता उसको हम मान लेते और सेम साइंस को पुट करें हम आंसर्स निकाल लेते। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, यहाँ पे जा रहा होता है इसका क्लोजर बोलता क्या बोलता है, उस स्टेटमेंट पे बेस्ड होता है। ठीक है, पर इतना ध्यान रखेंगे अगर वो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में लेके गया तो उसमें हम साइन जो है Q1 की जो साइन जो है वो नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में लेके जा रहे हैं इसलिए साइन हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, जो कि यहाँ पे लिया। ठीक है, तो आप लोग को सिंपली जैसा स्टेटमेंट में क्वेश्चन में बोला है उस हिसाब से साइंस को पुट करते जाएंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बस मेन जो पॉइंट जो है ना वो यही है, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूज़ करना है। और सेकंड आपको पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज K Q1 Q2 R। ठीक है, अब क्योंकि हमने क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज हमारा ये रहा, क्लोजर आ रही है हमारी हाई पोटेंशियल की जो कि हमारी पॉजिटिव चार्जेस है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हमारा डिस्टेंस हमारी डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो रही है यहाँ पे इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ए।